अलाउ हर, तो ये सेंटेंस में थोड़ा गलती लगा। इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली, अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे तो शायद वो आपको अपने नोट्स दे दे। तो इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली, अब क्या है ना, लेट यू हैव, लेट के साथ टू नहीं आता तो ये तो नहीं आएगा। और अलाउड एट यू, ये भी सही नहीं लगा, तो आंसर क्या, आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई वंडर अबाउट द स्टार्स अप इन द स्काई। मैं रात में जो है स्टार्स को खोज रहा था। तो क्या होता है, इसका फ्रेजल वर्ब होता है वंडर अबाउट, जिसकी मीन्स होता है खोजना। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रीस्ट एग्रीड टू आंसर ऑन क्वेश्चंस ऑन थ्योरी। तो क्या, द प्रीस्ट एग्रीड टू, तो 2+V1 आता है, 2+V1 आता है, टू आंसर ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक, आंसरिंग भी नहीं आएगा, 2+V1 आ जाएगा, तो यहाँ पे फार भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैक योर बैग्स एंड कम विद मी। तो क्या बोलते हैं, बैग को पैक करो और मेरे साथ चलो, तो इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा है, तो आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एक्सपीरियंस्ड एक्सक्रूशिएटिंग पेन व्हेन द हैमर फेल ऑन माई फुट। तो मुझे बहुत पेन हुआ जब जो है हथौड़ा हमारे पैर पे आके गिरा। तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन में जैसे कहते हैं हड्डियों को भी, मतलब एकदम से ऐसा कि अ, बहुत ज़्यादा पेन होना, जैसे कि हड्डियाँ जो है टूट गई हों, तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन सही है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है जिसे किसी किसी के दबने से जब पेन होता है तो इसको एक्सक्रूशिएटिंग पेन बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो सूनर डू द रिंग फोन रिंग ही वॉज आउट ऑफ होम। जैसे ही घंटी बजी वो घर से बाहर आ गया था। तो डैट मीन्स कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में तो नहीं होगा, तो आंसर ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। और डिड प्लस वी वन पता ही है, तो ये रिंग में रिंग्स नहीं है तो ये नहीं होगा। और ये वी टू वी टू नहीं होना, यहाँ V1 आना चाहिए, तो आंसर ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या, आंसर सी आ जाएगा। डिड प्लस V1 होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, और दोनों नो सूनर देन आता है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गो टू द राइट एंड कीप ए शार्प लेफ्ट टर्न यू विल रीच द प्लेस। कहते हैं सीधा जाओ, आगे जाके कीप ए शार्प लेफ्ट टर्न यू विल रीच द प्लेस। तो गो टू आगे जाके ले आपको आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, गो टू राइट, गो टू राइट एंड टेक ए शार्प लेफ्ट, और तीव्र जो है लेफ्ट लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बंडल ऑफ कॉइन्स वर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम। द बंडल्स, अब कहते हैं कि द बंडल ऑफ कॉइन्स, ठीक, वर द ओनली सोर्स ऑफ कि कॉइन के जो है बंडल, तो कॉइन के बंडल है तो एक से ज़्यादा, तो क्या होना चाहिए, तो बंडल्स ऑफ कॉइन वर द ओनली, द बंडल्स ऑफ कॉइन्स वर द ओनली, और सोर्स के साथ सोर्सेस आना चाहिए, नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ वर आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाए, आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैविंग हेड इन द USA embassy for a long time, मिस्टर गुप्ता हैज मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। कि मिस्टर गुप्ता ने वहाँ काफ़ी दिन रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो आ, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, मिस्टर गुप्ता हैव बीन, मिस्टर गुप्ता हैज बीन इन द US एम्बेसी, तो कहते हैं हैविंग बीन, जैसे कहना हैविंग बीन अपॉइंटेड, तो क्या यहाँ पे उन्होंने हैव प्लस V3 आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं और सब्जेक्ट एक ही है, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, हैविंग बीन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन एंड ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स ऑन द थ्योरी।
वो आ, इस प्रोजेक्ट पे इस थ्योरी पे काफ़ी दिन से काम कर सेवरल ईयर से लगातार काम कर रहा है। तो देखो ऑन एंड ऑफ मीन्स होता है इरेगुलर, ठीक, और ऑन ऑफ मीन्स होता है रेगुलर, ठीक। तो क्या होना है यहाँ पे लगातार काम कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मीन्स ऑन एंड ऑफ मीन्स होता है लगातार, एंड ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है आ, रुक रुक कर। ऐसे भी कहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो जारी है फिर ऑफ है, तो मतलब जारी हुआ बाद में ऑफ हुआ, और ऑफ पहले बाद में, तो ऐसे ही कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीना ए, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर, हीना, हीना देखो सिंगुलर है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ कीप्स आना चाहिए, कीप्स एन आई, और ए आई तो होगा नहीं, और हमने क्या किया, गलती से हमसे प्रेस हो गया था, तो की केप्ट आना ही पास्ट में होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज योर वर्क गोइंग हूँ, तो क्या था, आपका काम कैसा चल रहा है, तो क्या जब वर्क कैसा चल रहा है तो क्या ये बोलेंगे कि आप हाउ इज योर, हाउ इज योर वर्क, हाउ इज योर वर्किंग गोइंग ऑन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब देखो प्रेफर के साथ ऑलवेज टू आता है, इसके साथ प्रोपोजन टू आता है, आई प्रेफर ब्लैक टी और कॉफ़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, माई बॉस हैव बीन गिविंग मी ए लॉट ऑफ वर्क, मेरे बॉस ने मुझे बहुत सा काम दे दिया है, तो क्या होगा, वाज बीन गिवन, ये भी नहीं लग रहा है, और इज बीन गिवन, तो माई, अब ये पैसिव में बन रहा है, तो माई दिया गया है तो पैसिव में बनेगा, तो माई बॉस हैव बीन गिविंग, तो आंसर सी आ जाएगा, और कोई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई वुड हैव, तो जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे वुड हैव लेफ्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोर टू मोर एम्प्लॉय विल बी बाय द, कहते हैं दो और एम्प्लॉय को कंपनी हायर करेगी, टू मोर एम्प्लॉय विल पैसिव में बनेगा, विल बी हायर्ड, तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्राउड वेव फेवरसली व्हेन दे सा देयर लीडर, जब भीड़ ने जो है बड़े खुशी ढंग से, मतलब क्या होता है, पागलों जैसा, मतलब पागल तो नहीं कह सकते क्योंकि पॉजिटिव में है, मतलब बड़ा खुशी से, मतलब जो है अ, हाथ हिलाना, समथिंग लाइक दैट, व्हेन दे सा देयर लीडर, बहुत, तो द क्राउड वेव फ्रेंटिकली, मतलब ऐसे जैसे बहुत खुशी से, तो जैसे कहते हैं खुशी से पागल हो जाना, उस टाइप का, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस मॉडर्न फर्नीचर्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट, अब याद रखना कि फर्नीचर का प्यूरल नहीं होता है, फर्नीचर में यस यस या यस नहीं आता है, ये फर्नीचर ऐसे होता है, इसके साथ यस यस नहीं आता है, और ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होता है, दिस मॉडर्न फर्नीचर इन द मार्केट, दिस मॉडर्न विल बी सोल्ड, तो विल बी सेलिंग, ये तो ये नहीं होगा, ठीक। दिस मॉडर्न फर्नीचर विल बी सेलिंग, विल बी प्लस V3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो और विल बी, दिस मॉडर्न फर्नीचर, और ये हो नहीं सकता क्योंकि यस ये ऐसा आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक, अब टू क्लेवर टू मीन्स होता है नेहा इतना चालाक नहीं थी कि वो रोहन की ट्रिक को समझ पाए, टू वेक टू वाक, मतलब वो इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सकता, तो और सी थ्रू रोहन्स ट्रिक, और ये फ्रेजल वर्ब सी थ्रू, सी थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसमें नो इम्पोर्टेंट, सी थ्रू मतलब देखना, और टू क्लियर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक, तो आंसर हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मीन्स होता है कुछ, मतलब नगण्य, कुछ में ए फ्यू होगा, क्योंकि क्या होता है,
फ्यू मीन्स होता है नगण्य, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, द फ्यू मीन्स जितना है सारा का सारा, तो ए फ्यू मोमेंट्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए।